भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 7वें अध्याय का 25वां तथा 26वां श्लोक। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ः अयं न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम्। वेद अहं संतेतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्मने मरने वाला समझता है। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले सभी जीवों को मैं जानता हूँ, किंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जानता। साथियों, इस अध्याय के आरंभ में ही गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण अनेक प्रकार की शंकाओं दुविधाओं से भरे अपने शिष्य अर्जुन को कह चुके हैं कि मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम् समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अर्थात हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य इत्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझे संशय रहित होकर जानेगा, उसे सुन। तो साथियों, इस प्रकार भगवत गीता के पूरे 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी अलौकिकता, अपनी विराटता, अपनी विभूतियों, अपनी अद्भुत शक्तियों, अपनी अपार क्षमताओं से अर्जुन को अच्छी तरह परिचित करवा रहे हैं। ऐसा करने के पीछे योगेश्वर श्री कृष्ण का उद्देश्य तो स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को तो कहा ही असंशयम समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, अर्थात सभी संशयों से मुक्त होकर मुझे संपूर्ण रूप से तू जिस प्रकार जान पाएगा उसे मैं तुझे समझा रहा हूँ। तो भगवत गीता के पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक हम तो यही देखते आए हैं कि मोह माया रूपी अज्ञान के वशीभूत युद्ध रूपी क्षत्रिय कर्तव्य धर्म से पीछे हट रहे अर्जुन को कर्तव्य पथ पर वापस लाने के लिए समझा बुझा रहे योगेश्वर श्री कृष्ण के सभी प्रयासों के बाद भी अर्जुन के मन में कोई न कोई शंका, कोई न कोई दुविधा, कोई न कोई प्रश्न उत्पन्न ही होता चला जा रहा है। हमने यह भी देखा कि गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रही सभी शंकाओं, सभी संशयों का समाधान भी करते चले जा रहे हैं, किंतु अर्जुन की दुविधाएं तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वह हर बार कोई न कोई शंका, कोई न कोई नया प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। साथियों, हम साधारण मनुष्यों की तो यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि कोई व्यक्ति जिसे हम श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञानवान मानते हैं, उसकी बात को हम बिना किसी शंका के, बिना किसी दुविधा के मान लेते हैं, उससे सहमत हो जाते हैं। इसी स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता 7वें अध्याय में अर्जुन को अपनी अलौकिक दिव्यता से परिचित करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान स्थिति तो आसन्न युद्ध की है। दोनों सेनाएं व्यूहबद्ध होकर युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। युद्ध आरंभ की घोषणा करने वाले सामरिक वाद्य यंत्रों का निनाद भी हो चुका है, और इधर इस परिदृश्य में अर्जुन की दुविधाएं समाप्त होने का नाम ही ले रही हैं।
इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण इस 7वें अध्याय में अर्जुन को ज्ञान उपदेश करना छोड़कर उसे अपनी अलौकिक दिव्यता, अपने ईश्वरीय सत्ता होने के रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ यह भी याद रखने की बात है कि भगवत गीता 4थे अध्याय के आरंभ में भी योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान उपदेश के क्रम में यह संकेत कर चुके हैं कि वे अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी इस नश्वर संसार में प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। किंतु इस संकेत के बाद भी श्री कृष्ण की अलौकिक दिव्यता तथा ईश्वरीय सत्ता होने के संबंध में अर्जुन का ज्ञान दूर नहीं हो पाया। यही कारण है कि संपूर्ण 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी अलौकिकता का स्पष्ट वर्णन करते हुए अर्जुन को यह भी समझा रहे हैं कि क्यों अधिकांश मनुष्य समुदाय उनकी दिव्यता को नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है और उन्हें साधारण मनुष्य ही समझता रहता है। इस रहस्य को भी उद्घाटित करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण आज प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपनी ही योग माया से वे अपनी अलौकिक दिव्यता को छुपाए रखते हैं, सबके समक्ष प्रकट नहीं होने देते। यही कारण है कि समस्त साधारण मानव समुदाय उनके जन्म रहित अविनाशी परम स्वरूप को नहीं जानकर उन्हें इस संसार में अपने ही समान जन्म मृत्यु रूपी अवश्यम भावी गति प्राप्त होने वाला साधारण मनुष्य समझने की भूल करते हैं। अर्जुन को सभी संशयों, सभी शंकाओं से मुक्त करने वाले इस रहस्योद्घाटन के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अपने ईश्वरीय सत्ता होने के संबंध में अर्जुन के विश्वास को पूर्ण रूप से दृढ़ करने के लिए उसे यह भी बता रहे हैं कि वे तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, भूत वर्तमान भविष्य सभी कुछ जानते हैं और भला जाने भी क्यों नहीं। वे ही तो इस समस्त सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं तथा प्रलय काल आने पर इस समस्त सृष्टि का लय कर देने वाली परम सत्ता भी तो वही है। किंतु इस परम रहस्य का ज्ञान तो केवल परमेश्वर की सत्ता में अचल श्रद्धा, अटूट विश्वास तथा अनन्य भक्ति रखने वाले किसी बिरले साधक मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है, साधारण जगजीवों को नहीं। साधारण जगजीव तो इस मायावी संसार की भूल भुलैया में ही आजन्म उलझे रह जाते हैं। इस संसार में प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख ही उनके लिए सर्वोपरि होता है और उसी की प्राप्ति में ही उनका पूरा जीवन शेष हो जाता है। तो साथियों, इस नश्वर संसार की मृग मरीचिका में भटकते हुए जीवन का अंत कर देने वाले हम साधारण जगजीवों के लिए क्या यह ज्ञान आंखें खोल देने वाला नहीं है? इसी पृष्ठभूमि में मेरे परमाराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, हम हमार अभिमान में भूल पड़े सब जीव, दुख अपार सुख लेश है, फिर नहीं जानत पीव। सच ही तो कहा गुरुदेव ने। हम साधारण जगजीवों का पूरा जीवन तो हम हमार रूपी अभिमान में ही व्यर्थ बीत जाता है। और जैसा परम श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं, इस संसार में तो दुख ही अपार है, सुख तो बस लेश मात्र, नाम मात्र ही है। योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में वर्णित ब्रह्म ज्ञान हमें कर्मयोग की शिक्षा देते हुए यह बताता है कि इस संसार में अपने सभी कर्तव्यों का पालन भी अनासक्त निष्काम भाव से इस प्रकार किया जा सकता है कि मनुष्य हम हमार के बंधन से मुक्त, शांत चित्त, निर्विघ्न रहकर अपनी लघु चेतना को सदा परमपिता परमेश्वर की विराट चेतना से योग की स्थिति में रखते हुए मोक्ष प्राप्त कर मुक्त हो जाए। इसी में तो हम सब का परम कल्याण है। किंतु क्या हम सब इस परम कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे या इस मायावी संसार की मृग मरीचिका में ही भटकते रह जाएंगे? चुनाव तो हमें ही करना है। आज बस इतना ही। आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।